गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इस्तांबुल का एक और शहर। मैं भी जहाँ रुका हूँ उसका नाम है एविसिलार। एविसिलार जो है ये इस्तांबुल के काफ़ी आउटस्कर्ट में आता है, बट मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये जो होस्ट है, मेरे सेकंड होस्ट मुझे मिले। बट अच्छी बात ये है कि ये जो जगह है, यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ मैं कल जाऊँगा वो मुझे आसान पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा आउटस्कर्ट में हूँ। यहाँ से हाईवे मेरे लिए नज़दीक रहेगा तो फ़ायदा है। बट आज हम जाएंगे वापस से इस्तांबुल के इंटीरियर में, जिसका नाम है ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार काफ़ी समय से मेरे लिस्ट में था, क्योंकि ग्रैंड बाज़ार पड़ता है सिल्क रूट पे। सिल्क रूट क्या है ये आपको बाद में बताऊँगा, बट इतना बता दूँ मैं एक सिल्क रूट पे जा चुका हूँ। अब ये मेरा एक और सिल्क रूट का जर्नी होगा। अब चलते हैं मेट्रो बस लेने। मेट्रो बस मतलब यहाँ पे एक बस होती है जो काफ़ी लंबी होती है और वो मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, तो अभी वो पकड़ते हैं। Please take your card and coins from return tray below. आप ये जो बस देख रहे हो ये एक्चुअल में दो बस कनेक्टेड है। देखा जाए तो बीच में एक सॉफ्ट सा पार्ट है जो बस को टर्न लेने में हेल्प करता है। ऐसे बस जो है ये एक डेडिकेटेड लेन में चलते हैं, मतलब ये यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं। इनका एक डेडिकेटेड लेन होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये किसी ट्रैफिक से गुजरती नहीं है, ये अपने लेन पे चलती रहती है। ये बस की सबसे अच्छी बात एक और है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो टर्किश और इंग्लिश दोनों में होता है। टर्किश तो मुझे समझ में आता नहीं है, बट इंग्लिश जो है मुझे समझ में आ गया कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। और वहाँ पर जो स्क्रीन में जो है वहाँ पर नेक्स्ट स्टॉप क्या है वो भी लिखा होता है। अगर आप मेरी तरह बहुत टाइट बजट पे हो तो आपको ऐसे दुकान बहुत स्ट्रीट मिल जाएंगे जहाँ ब्रेड मिलते हैं। उस ब्रेड में आप बटर लगवा सकते हो, चॉकलेट लगवा सकते हो और आप खा सकते हो। इसका प्राइस कम से कम 2.5 टर्किश लीरा होता है। मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज वैसे ऑलरेडी 10 दिन का खाना पड़ा हुआ है। 10 नहीं, अब 8 दिन का खाना पड़ा हुआ है मेरे पास। तो अगर आप चाहे तो आप इससे गुजारा कर सकते हैं। ग्रैंड बाज़ार आने के लिए आपको उतरना पड़ेगा एक जगह जिसका नाम है बेयाजिद इस्तायोनो, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ग्रैंड बाज़ार का रास्ता है। अभी चलते हैं हम ग्रैंड बाज़ार। दिस इज ग्रैंड बाज़ार? Yes, Grand Bazaar. थैंक यू। आपको इस्तांबुल में ऐसे बहुत सारे फाउंटेन टाइप एरिया मिल जाएंगे जहाँ पानी पी सकते हो। जितना ही पानी आता है वो पीने के लिए होता है। जब कोई पानी वेस्ट करता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई मेरे घर पे भी आधा नल खोल देता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हूँ अभी ग्रैंड बाज़ार में। मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इस मार्केट का जो लिंक है वो इंडिया से भी है। अब आप सोच रहे हो कि भाई तू इस्तांबुल में है, तू इस्तांबुल के एक मार्केट का लिंक इंडिया से कैसे कह रहा है? बताता हूँ, बट आपको पहले मैं इस बाज़ार की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो, मार्केट जो है ना ये पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से जब से इंसान एग्जिस्ट करता है तब से मार्केट तो हमेशा एग्जिस्ट किए हैं, बिकॉज हर इंसान के पास सब कुछ नहीं होता था। मान लो मेरे पास आज कुछ अंडे हैं और किसी के पास मान लो कोई फ्रूट है, तो मुझे अगर कोई फ्रूट चाहिए तो मैं अंडों को दूंगा और फ्रूट ले लूँगा। इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जब से इंसान एग्जिस्ट कर रहा है तब से चला आ रहा है, बट इसने फॉर्म लिया एक मार्केट का कई हज़ार साल पहले। बट उस मार्केट में भी सिर्फ बार्टर सिस्टम था, मतलब चीज़ों को दो, चीज़ों को लो। बट जब पैसे का चलन शुरू हुआ, जब पैसा मार्केट में आया, तब हर चीज़ का एक वैल्यू हो गया और उस वैल्यू के लिए हम एक स्पेसिफिक पैसे देते थे। तो फिर जाके बाज़ार स्टैब्लिश होना शुरू हुआ। बाज़ार है आपको हर जगह मिल जाएगा दुनिया के। एक सड़क के कोने में बाज़ार भी मिल जाएगा या एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाएगा। लेकिन जिस बाज़ार में मैं आज हूँ
कहते हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाज़ार और सबसे पहला बाज़ार था एक बड़े फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि इसको एक बहुत बड़ा शॉपिंग हब बनाया गया और इस हब को बनाया यहाँ के सुल्तान ने, यहाँ के राजा ने। तो प्लान ये था कि जब ओटोमन एम्पायर टर्की को कॉन्कर किया तो उनको इस्तांबुल को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बनाना था। अब हब बनाने की उन्होंने क्या किया, एक मार्केट स्टैब्लिश किया। बट उस वक्त सबसे बड़ा जो ट्रेड का चीज़ था वो था कपड़ा। तो ये मार्केट जो है पहला एज ए कपड़ा मार्केट शुरू हुआ, क्योंकि इस राजा का विजन था इसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बनाने के लिए। तो यहाँ पे और भी चीज़ें धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे कि ज्वेलरी शुरू हुई। मैं जिस मार्केट में अभी हूँ ये एक ज्वेलरी मार्केट है। तो ऐसे ही करते करते और बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट में जुड़ते गए और ये मार्केट बहुत बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि एक समय पे ये वर्ल्ड का पहला शॉपिंग मॉल बन गया। अब सोचो कि मैं मार्केट बोल रहा हूँ, शॉपिंग मार्केट बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूँ बताता हूँ। मार्केट या बाज़ार एक छोटे चीज़ को बोलते हैं, एक छोटे चीज़ जहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ मिलेंगे। शॉपिंग मॉल उसको बोलते हैं जहाँ पे आपको हर टाइप की चीज़ और बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। वो बहुत बड़ा हब होता था और ये मार्केट इतना बड़ा था कि ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया जहाँ पे आपको हर टाइप की चीज़ें मिलने लगेगी। और ये मार्केट ऐसा बनाया गया कि ये पूरा कवर्ड स्ट्रक्चर में, आप ऊपर देखोगे आप अगर ऊपर देखोगे इसको पूरा कवर्ड फॉर्म में बनाया गया ताकि ये पूरा 12 महीने चालू रहे। अब आंधी हो, तूफान हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये मार्केट बंद ना हो, उस लॉजिक से इसको बनाया गया था। ये मार्केट इतना बड़ा है कि कहते हैं कि यहाँ पे करीब 4000 दुकान है और 61 ऐसे लेन्स है। इतना बड़ा मार्केट है ये। अब क्योंकि इस बाज़ार को इस्टेब्लिश किया गया था एक ऐसे जगह पे और इतने बड़े फॉर्म में कि ये बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट बन गया। रूट से मेरा मतलब है कि दुनिया के जितने भी ट्रेड थे वो सब इसी रूट से होने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंडिया से लिंक कैसे है। ये मार्केट जहाँ मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ ये ऐसे जगह पे है जिसको हम सिल्क रूट कहते थे। सिल्क मतलब रेशम। रेशम की ट्रेड बहुत ज़्यादा होती थी। अब इंडिया से कनेक्शन कैसे बताता हूँ मैं। अगर आप इस्तांबुल को देखोगे तो ये आधा एशिया में पड़ता है और आधा यूरोप में पड़ता है। मतलब एशियन कंट्रीज़ वाले हैं वो अपना सामान यूरोप भेज सकते थे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो एशिया भेज सकते थे। तो लोग यहाँ से जो एशिया साइड जा रहे हैं वो इस्तांबुल, फिर होते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, फिर तिब्बत, फिर चाइना, ये ऐसा रूट बन गया। अब आपने रिसेंटली सुना होगा उत्तराखंड में एक गली है, उसको रिसेंटली ओपन किया गया जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ओपन हुआ है, इसको बोलते हैं गरतांग गली। वो गरतांग गली भी जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था और वो भी सिल्क रूट पे आता था। तो वैसे यहाँ के जो लोग थे वो या तो चल के, या तो घोड़ा पे, या तो गधे पे अपने सामान को बेचते थे। और जो इतना बड़ा ट्रेड रूट है, मैं एक ट्रेड रूट पे जा चुका हूँ, वो है अपना इंडिया का नुब्रा वैली जो लद्दाख में आता है। जो लद्दाख गए हैं वो नुब्रा वैली डेफिनेटली गए। मतलब आप भी इस हिस्टोरिकल सिल्क रूट पे कभी ना कभी जा चुके हो। मैं जा चुका हूँ, मैंने एक और सिल्क रूट जो है वो कवर कर लिया, मुझे उस बात की खुशी है। ये मार्केट इतना बड़ा है कि इसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि मैं अभी जहाँ हूँ ये एक ज्वेलरी का मार्केट है, यहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहर तक वो मिल जाएंगे। एक और लेन है जहाँ पे स्पाइस मिलते हैं। आपको एक लेन और मिल जाएगा जहाँ लेदर मिलते हैं, मतलब चमड़े मिलते हैं। एक लेन और मिल जाएगा जहाँ मोस्टली फर्नीचर्स मिलते हैं। फिर एक लेन जो है वो सिर्फ कपड़े के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लेन डिवाइडेड है। और ये जो चीज़ है ये अभी का नहीं है, ये बहुत हज़ारों साल पुराना है। और तब ये वर्ल्ड का पहला शॉपिंग मॉल हुआ करता था और आज तक ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। एक्सीडेंट मतलब आग भी लगे हैं, बहुत कुछ हुए हैं, बट आज भी ये मार्केट ज़िंदा है और फ्लरिश कर रहा है। अब जिस मार्केट में मैं हूँ ये कारपेट वाला मार्केट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कारपेट मिल रहे हैं।
ये मार्केट जो है ये एंटीक मार्केट है। Hello, brother. You make vlog? Yeah, I'm making a vlog. YouTube, yeah. Rohit Singh vlogs. I'm from India. How many million you have? I don't have million. I'm just a beginner. We'll check now. This is my YouTube channel. You wanna see nice silver? Maybe some for your girlfriend? No, I don't have a girlfriend. भाई ब्लॉग करते करते कुछ सब्सक्राइबर्स तो यही बन गए। आप कब सब्सक्राइब कर रहे हो? अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा जो चैनल का एनालिटिक्स है वो ये कहता है कि मेरा जो वीडियोस है ये मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा देखते हैं। अगर आप उस नॉन सब्सक्राइबर्स में से हो तो भाई कर दो सब्सक्राइब। बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत कुछ आपको देखने मिलने वाला है। देखो जैसे ये सैफरॉन है। इज दिस सैफरॉन? Saffron. Turkish saffron. ब्लैक पेपर, Black pepper. sumac, okay. We have inside. What do you call this thing in Turkish? This. Huh? What do you call it? Come inside. Do you my camera? We call it dal chini. You call it dalchini. Dal chini. Because it tastes a little sweet. That's why it's coming your country. We are asking to your people. Yeah. You are says dalchini. So we are says easy tarçın. Okay. Good Turkish? 100%. 100% Turkish. Okay. You 100% Indian? 100% Indian. Yeah. Welcome. This is first time. Yeah, this is my first time in Turkey. You like it? I like it very much. You have a lot of different spices. Of course. We have spice store. Is this a dry fruit? Yes. Would you like to drink tea, but not normal tea? What kind of tea it is? Anti-corona. Anti-corona. Yes. We call it kadha. But we have this one. Really very good for anti-corona. This is myself. I make it. You put that much. Okay. You put it that much. Okay. Then hot water. But first 1 minute smeller. Smeller, please. Smeller. Yes. It's so strong. Yes. But if there's any coronavirus inside, now There won't be any corona. I took a very deep this thing. But first 1 minute, don't stop smeller. It's good for migraine also. Oh yeah. 1 minute after, when you try to test it, test it really very different of the smell, and good for bronchitis and good for antioxidant. You can sit and drink. Yeah, really nice. It's so strong. Yes. Inside, mango, saffron, Okay. eucalyptus Yeah. extract mixture. Really nice combination. Everybody like it. भाई ने मुझे एक काढ़ा दिया पीने के लिए। ये आम यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी और काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है। मुझे लगा नॉर्मल होगा, बट जब मैंने फर्स्ट मतलब इसको ये सूंघा, ये मेरे फेफड़े तक चले गया, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। You find it just this address. This address from here. No any other place. Just from here. It's called Baharata. Yeah, Bharat with spices. We are says Bharat. Bharat means spices in Turkish. Yes. The another name for India is Bharat. 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 So we are very close. We are very close. Actually, the original name of India is Bharat. Bharat. Then it became Hindustan. Yes. Then it became India. Nice. Because my Turkish language is mixed. Mixed, yeah. Some word India, some word Arabic, some is Greek, some Yeah. it's coming mixed. Right. How is tested? It's very good. It's open to your oxygen way, Yeah, isn't it? my entire lungs is now completely open. This is my idea. You didn't find it everywhere. Oh, wow. Just from here. What it is exactly called, this thing? BR says mango tea. Mango tea. Somebody says good morning tea because when they are smelling, they are get up. Right. You put it YouTube this video and Instagram too, huh? Yeah, I'll link it to my Instagram so that my Instagram people, they see it. Okay, write yours. This one, huh? This one, yeah. Follow Turkey of
Yeah. Come on. I follow you too. Thank you. भाई ने मुझे रास्ते के लिए बोला कि पोमोग्रेनेट चाय ले ले, मतलब अनार का चाय। भाई ज़बरदस्त है ये। भाई जहाँ जा रहा हूँ लोग इनवाइट कर रहे हैं, भाई चाय पी लो, और सब लोग अपनी अपनी चाय पिला रहे हैं। मेरा फेफड़ा जो फील कर रहा है ना अभी, इतना खुला हुआ फेफड़ा कभी मेरा फील किया ही नहीं है। छुट्टे US डॉलर्स बचे हुए हैं, सोच रहा हूँ जितने बचे हैं उसको मैं अभी एक्सचेंज करा लूँ। यहाँ मुझे 9.23 का रेट मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जो है करा लेता हूँ, जितना भी मिले देखते हैं। हाउ मच विल आई गेट फॉर $40? 369। ओके, कैन यू गिव मी? तो जब मैं तकसीम स्क्वायर में था वहाँ मुझे 9.11 का रेट मिल रहा था। ठीक है, मैंने $40 ही हैं, $40 में एक्सचेंज कराएं और मुझे मिला है 370 रुपया। एक टर्किश लीरा उसने एक्स्ट्रा दे दिया। दैट्स इट। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में।